बार महाभारत का एक श्लोक देखकर मैं विचलित हो गया कि वो रथ पर बैठा है अर्जुन और भगवान की रीढ़ की हड्डी को अपने दाएं अंगूठे से छूता है और वहीं से उन्हें संकेत करता है, तनिक और बाएं, और थोड़ा बाएं, और थोड़ा बाएं। रथ में वो सारथी है और वो रथी है, वो महारथी। प्रतिज्ञा है मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और ये काल उस समय का काल है कि जब पिता में भीष्म के सामने है अर्जुन। वो तूणीर से तीर नहीं चल रहे थे, वो तरकश के बाण नहीं थे। लग रहा था काल और महाकाल ये प्रलय के बीज बो देगा। आज कुछ बचेगा नहीं। आज युद्ध के मैदान में पांडवों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आज वो महाकाल बरस रहा है। काल की वेदी पर हम सब उसके मुख में खड़े हैं, हम कहीं नहीं रहेंगे। एक पल के लिए तो इतना विचलित हो गया और वो बार बार आवेशित होकर माधव से कहता है कि रथ थोड़ा बाएं ले, थोड़ा और बाएं ले, मैं सीधा संधान नहीं कर पा रहा हूं। भगवान नहीं कर रहे थे। भगवान ने टोका, ये मुझे मालूम है तेरा रथ कहां लेके जाना है, ये तो मुझे पता है जय कहां है, विभूति कहां, तुझे पता है तेरी जय कहां है। और वो हट करता है कि थोड़ा बाएं, मुझे मालूम है मैं लक्ष्य नहीं बना पा रहा। अरे किसको किसका लक्ष्य बनाना है? श्रुति भगवती कहती है प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवेत्। अरे किसका क्या लक्ष्य बनाता है? भगवान जैसे मानो टोक रहे हैं कि मुझे दिख रहा है लक्ष्य तेरा। और अर्जुन व्याकुल होकर, अधिक विचलित होकर, ये तो सच है कि दुर्वचन नहीं कहता, पर थोड़ा सा उत्तेजित तो हुआ है, वो थोड़ा व्याकुल तो हुआ है। और वो कहता है भगवान मैं अपना लक्ष्य नहीं देख पा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि तुझे भले ही तेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा हो, पर मुझे तेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। तेरी विजय सुनिश्चित है, तू निश्चिंत रहे, तू बाण चलाता रहे। बोले मैं बाण का चलाऊं, लक्ष्य तो मेरा बाएं है। और कभी वो दाएं हो जाते थे, कभी कहीं और रथ उधर लेकर जाना चाहते हैं भगवान। हमारे जीवन की गाड़ी वहां लेकर जाना चाहते हैं भगवान, जहां हमारी जय है, और हम पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमनंत वेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। मया प्रमादात, ये मेरा प्रमाद है, मेरा आलस्य है, मैं देख नहीं पा रहा हूं ढंग से, मैं पता नहीं क्या क्या कहता रहा तुझे। सखेति मत्वा, मेरी मति ने तो तुझे सखा माना, संबंधी माना। मैं यही तो मानता रहा मेरे संबंधी हैं, सखा हैं, परिजन हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे अपने हैं। मेरी मति कितना थोड़ा देख पाई है, मेरी बुद्धि ने कितना कम देखा। मेरी बुद्धि मुझे छलती रही, मैं अपने अज्ञान के द्वारा ठगा गया। मेरा अज्ञान कितना मुझे छलता रहा कि परमात्मा मेरे निकट और मुझे दिखा नहीं। वो मेरी दृष्टि में आया ही नहीं कभी। मेरी सोच ही नहीं बन सकी कि ईश्वर मेरे साथ है और मेरा कभी अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। मैं कितना सनाथ हूं, मैं कितना संपन्न हूं, मैं कितना सुरक्षित हूं। तो जो मुझ में निर्द्वंदता, निश्चिंतता, निर्भयता, निर्भरता, निशंकता रहनी चाहिए थी, वो नहीं रह सकी, क्योंकि मेरी शंकाएं मुझे ठगती रही, छलती रही। मेरी मति तो यही मानती रही कि तू मेरा केवल संबंधी है, तू मेरा केवल मित्र भर है। और वो भी संबंधी इस ढंग से कि आपकी भगनी मेरी भारिया। कैसा छोटा संबंध सोचता रहा मैं। मेरी बुद्धि तो देखो, मैं अपनी भारिया का भाई मानता रहा आपको। मेरी भारिया सुभद्रा का भाई कृष्ण। और सच में वो ऐसा ही है कि जिससे संबंध रखता है, निभाता है पूरा। उसने अपनी बहन का भी संबंध निभाया है। जगन्नाथ में जाकर देखो, रुक्मिणी साथ नहीं है, भगिनी पास में है, बलभद्र साथ है।
वो पूरा संबंध निभाता भी है, उन्हीं को आते हैं संबंध निभाने, और किसी को नहीं। सखेती मत्वा, मेरी मति ने तुझे सखा माना, प्रमाद था, उसका आवरण तो देखो मैं तुझे देख नहीं सका, देख नहीं पाया, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। अब मेरा प्रमाद गया, अब जिधर ले चलेगा उधर ही मैं चलूंगा।